संभवतः यही कारण हो कि हम सुख में परमात्मा का सुमिरन नहीं करते और दुख में जी भर के सुमिरन करते हैं। सुमिरन मात्र से ही मम भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, हे नारद मैं वहीं विराजमान रहता हूं। तो साथियों, दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। जो दुख से घबरा जाता है वो परमात्मा का अपमान करता है। आप विचार करके देखें, जब आपके जीवन में सुख रहा होगा तो कदाचित ही परमात्मा की याद आई होगी, पर जीवन में दुख आता है तो हम हर पल हर क्षण अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। उस वक्त कोई साथ दे या न दे कभी भी, पर भगवान सदैव निरंतर हमारे साथ रहते हैं, हमें उनका संरक्षण प्राप्त होता है। दुनिया में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुख आता है तो वो पाप पुण्य को घटाता है और दुख आता है तो वो पाप को घटाता है। इस बात का स्पष्ट निर्देश है। हमारे जब पुण्य बढ़ जाते हैं तो सुख आता है और सुख के आते ही पुण्य की मात्रा घटने लगती है। जैसे ही पुण्य तिरोहित हुआ वैसे ही जीवन में फिर से दुख का आगमन आ जाता है। पर दुख यदि जीवन में आवे तो वो हमारे पाप को मिटाता है, हमारे कष्ट को मिटाता है, हमारे क्लेश को मिटाता है। इसलिए दुख से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए और सुख से कभी मोह नहीं करना चाहिए। जिंदगी सुख और दुख दोनों पलड़ों पर चलने वाली है। आज सुख है तो कल दुख भी है, और यदि दुख है तो निश्चित रूप से उसके पश्चात सुख मिलेगा ही मिलेगा। पर साथियों, आनंद तो इस बात में है क्योंकि जीवन में दुख होना चाहिए। भगवान के जितने भी भक्त हुए, जिन्होंने इन कथाओं का संचार किया, जितने भी प्रेमी हुए, उन सबके जीवन में झांक करके देखें, उनके जीवन चरित्र को झांक करके देखें, उनके जीवन में कदाचित ही आपको सुख मिले, केवल और केवल दुख ही दुख दिखाई पड़ेगा। ध्यान रहे, मैं आनंद और सुख में अंतर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सुख का अर्थ कुछ और है, आनंद का अर्थ कुछ और है। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि भगवान के जितने भी भक्त हुए उनके जीवन में आनंद का रत्ती भर अभाव नहीं था, लेकिन सुख की कोई भी मात्रा उनके जीवन में नहीं थी। दुख ही दुख विद्यमान था। आप प्रहलाद की कथा उठा करके देखें, क्या हमारे ऊपर ऐसी स्थिति कभी गुजरी होगी कि हमारे पिता ने ही हमें मृत्यु देने की कोशिश की हो? क्या हमारे पिता ने कभी हमें सैया पर लिटाने का प्रयत्न किया? क्या हमारी बुआ ने कभी जलती हुई अग्नि में हमें लेकर प्रवेश किया? क्या हमें कभी खाई से फेंकने का प्रयत्न किया गया? क्या हमारे घर वालों ने कभी कारागृह में हमें बंद किया? क्या हमें कभी औजार से काटा गया? क्या हमें कभी हाथी के पांव के नीचे दबाने का प्रयत्न किया गया? और ये सब कर कौन रहा? प्रहलाद के पिता ही कर रहे हैं। इससे बड़ा कष्ट, इससे बड़ा दुख प्रहलाद के जीवन में और क्या होगा? कहां सुख है? वो नन्हा सा बालक जो अभी बोलना नहीं जानता, जिसके शब्द अभी स्पष्ट नहीं होते, और वो इतने बड़े बड़े हादसे से गुजर रहा है। इस दुख से तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं, और इस दुख से दुखी होकर ही वो खंभा भी पिघल जाता है, जिसके पश्चात उस खंभे से नरसिंह को प्रकट होना पड़ता है। अतः प्रहलाद के जीवन में दुख ही दुख था। आप जरा भगवान के भक्त ध्रुव की कल्पना करिए, जो मात्र 5 वर्ष का बालक है। उसे तो पता भी नहीं है कि अपनी माँ कौन है, सौतेली माँ कौन है, कौन अपना कौन पराया। उस 5 वर्ष के बालक ने खेलते खेलते दौड़कर अपनी पिता की गोद में स्थान लिया, और उसकी सौतेली माँ ने उसकी कलाई पकड़कर नीचे झटकते हुए ये कह दिया कि यदि राजा की गोद चाहिए तो मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। वो रोता हुआ नन्हा सा बालक अपनी माता सुनीत की गोद में जा बैठा। माँ से कहने लगा कि माँ, छोटी माँ ने ऐसे आज कह दिया। उसकी माँ ने कहा कि बेटे, तुझे राजा की गोद से भी ऊंची गोद भगवान की गोद मिलेगी, तुझे तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। माँ, भगवान के गोद को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सहजता से पूछा गया प्रश्न था, और माँ ने बड़ी सहजता से उत्तर भी दिया था कि वन में जाकर भगवान के नाम का जाप करना होगा। ध्रुव ने दिन देखा न रात देखी, सुबह देखा न शाम देखी, न प्यास देखी न भूख देखी, न वस्त्र देखा न पाँव में कुछ
पाहुन हैं, किसी भी चीज की चिंता किए बगैर वो ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने घर से प्रस्थान कर गया वन की ओर। उस वन की ओर जहां जंगली पशु हैं, जहां उसे खाने के लिए कुछ नहीं, जहां उसे पीने के लिए कुछ नहीं, उस घनघोर वन में वो नन्हा सा बालक भगवान के नाम का जाप करने के लिए बैठ गया। कहते हैं साहब कि शुरुआत के महीने में उसने भोजन का त्याग किया, उसके पश्चात उसने जल का त्याग किया, उसके पश्चात उसने वायु का भी त्याग किया। ये कितना बड़ा दर्द रहा होगा, कितना बड़ा दुख रहा होगा। ध्रुव के जीवन में कहां कष्ट नहीं था। ध्रुव भी दुखी, प्रहलाद भी दुखी। जिन पांडवों के विषय में अभी हम सुन रहे हैं, उन पांडवों ने कभी अपने जीवन में आनंद का, सुख का अनुभव नहीं किया। केवल और केवल दुख की ही अनुभूति जीवन में उनकी बनी रही। पर विशेषता ये रही कि नित्य निरंतर जब तक दुख रहा तब तक कृष्ण का सुमिरन उन पांडवों के जीवन में रहा। जिन देवताओं से हम अनुनय विनय करते हैं, आप जरा उन देवताओं के जीवन में झांक करके देखिए। जो राम हमारे इष्ट हैं, जो राम हमारे आराध्य हैं, उनकी भी जीवन की दशा हम देखें तो क्या उन्होंने जीवन में कभी सुख का अनुभव किया होगा? मैं फिर से कह दूं, आनंद की बात नहीं कह रहा, सुख की बात कह रहा हूं। जिसको कल सवेरे राज्याभिषेक होना हो, उसे अगर तुरंत वनवास का संकेत दे दिया जाए, वो अपनी पत्नी अपने भाई के साथ वल्कल वस्त्र धारण करके वन वन भटकने लगे और जीवन भर कष्ट पाता रहे। हम उस राम से सुख की कामना करते हैं। आप कल्पना करके देखिए, जीवन में विपत्ति आती है तो भगवान का सुमिरन होता है और हम लोग विपत्ति से घबराते हैं। दुख से घबराना नहीं चाहिए। दुख और सुख हमारे कर्मों की परिणति है। जो जैसा कर्म करता है उसके जीवन में वैसे ही सुख आता है, वैसे ही दुख आता है। यदि हमारे कर्मों के द्वारा सुख और दुख ने जन्म लिया है तो फिर हम तो सुख और दुख के पिता हो जाते हैं। यानी सुख और दुख दोनों हमारे पुत्र हो जाते हैं। और अपने पुत्रों से घृणा नहीं की जाती, वो आवे तो बाहें पसार करके उनका स्वागत किया जाता है। यदि जीवन में दुख आ जाए, जीवन में समस्या आ जाए और ईश्वर में विश्वास हो तो वो समस्या तपस्या बन जाती है। इस बात का ध्यान रखना। पर ध्यान रहे, ईश्वर का सुमिरन होना चाहिए, जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने किया। इस संसार में उससे बड़ा भागी, सौभाग्यशाली कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख है। इसे स्पष्ट लिख लीजिए। जो सुखी है ना, उसे सौभाग्यशाली मत समझना, क्योंकि उससे भगवान कोसों दूर है। और जो दुखी है आपकी नजर में, वो भगवान के अति निकट है। दुख से कभी डरो नहीं, हिम्मत न हारिए। दुख से कभी डरो नहीं, हिम्मत न हारिए। सुख में श्री राम नाम कभी ना बिसारिए। सुख में श्री राम नाम कभी ना बिसारिए। दुख से कभी डरो नहीं, हिम्मत न हारिए। सुख में श्री राम नाम कभी ना बिसारिए। सुख में श्री राम नाम कभी ना बिसारिए। दुख तो है बस मेहमान, सुख दुख तो आवे संसार में। दुख तो है बस मेहमान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। भावपूर्वक तालियां बजाते हुए एक एक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे।
कोई किसी को न सुख दुख देता, कोई किसी को न सुख दुख देता, वही काटता जैसा बोता, वही काटता जैसा बोता। सुख आवे तो हंसता प्राणी, सुख आवे तो हंसता प्राणी, दुख आवे तो फिर क्यों रोता, दुख आवे तो फिर क्यों रोता। कर्मों का है परिणाम, सुख दुख तो आवे संसार में, कर्मों का है परिणाम, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में, भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। सुख आवे तो पुण्य घटावे, सुख आवे तो पुण्य घटावे, दुख आवे तो पाप मिटावे, दुख आवे तो पाप मिटावे। सुख में प्राणी खूब इतरावे, सुख में प्राणी खूब इतरावे, दुख तो हरि से मेल करावे, दुख तो हरि से मेल करावे। दुख का मानो रे एहसान, सुख दुख तो आवे संसार में, दुख का मानो रे एहसान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में, भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। भगवान को जो सबसे अधिक प्रिय होता है उसी के जीवन में दुख आता है। एकदम सीधी सी बात है। देखो, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म या तो पुण्य है या तो पाप है। जाने अनजाने पाप हुआ तो परमात्मा ये चाहता है कि हमारे भक्तों के जीवन से पाप मिटे, वो पुण्य प्राप्त करें। अब पाप मिटाने के लिए परमात्मा जीवन में दुख का समावेश कराता है। उस दुख के प्रभाव से जो शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट होता है उसी से हमारे द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित होता है और वो पाप मिटते हैं। इसलिए भगवान जिनसे सबसे अधिक प्रेम करता है उन्हें कष्टों में डालकर, कष्टों से रगड़कर स्वच्छ करता है, निर्मल बनाता है। ये भगवान की कृपा है। जीवन में दुख आवे तो उसे भगवान की कृपा समझिएगा, क्योंकि भगवान उसी को दुख देते हैं जो भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। क्यों? द्रौपदी भगवान को प्रिय नहीं थी क्या?
पांडव भगवान को प्रिय नहीं थे क्या? ध्रुव प्रहलाद भगवान को प्रिय नहीं थे क्या? सुदामा भगवान को प्रिय नहीं थे क्या? जटायु शबरी भगवान को प्रिय नहीं थे क्या? सब भगवान के प्यारे हैं, सबको भगवान अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान के प्रेम का प्रमाण यही है कि जीवन में कष्ट आवे और उस कष्ट से हमारे पाप मिट जावे। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, कभी किसी दुखी प्राणी को देखकर उसके दुख में नमक मत छिड़कना, बल्कि उसे दुखी देखकर उसे प्रणाम करना, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की साक्षात कृपा होती है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है साथियों। इसलिए हर दुखी जीव से प्रेम करो, हर दुखी जीव की सेवा करो, क्योंकि उसके जीवन में साक्षात परमात्मा विद्यमान है और तुम्हें अवसर दे रहा है उस दुखी व्यक्ति के पाप को मिटाने में सहयोगी बनने का। नारायण को जो प्रिय होता, नारायण को जो प्रिय होगा, उन्हें कष्ट दुख जरूर मिलता, उन्हें कष्ट दुख जरूर मिलता। ध्रुव प्रहलाद हो या हो सुदामा, ध्रुव प्रहलाद हो या हो सुदामा, कष्टों से ही जीवन संवरता, कष्टों से ही जीवन संवरता। दुख को ही गहना मान, सुख दुख तो आवे संसार में, दुख को ही गहना मान, सुख दुख तो आवे संसार में, दुख तो ही गहना मान, सुख दुख तो आवे संसार में, दुख को ही गहना मान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भजले भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में, भाव धरी भजले भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में, भाव धरी भजले भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में, भाव धरी भजले भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में, सुख दुख तो आवे संसार में। जीवन में दुख आता है तो दुख से ही जीवन का श्रृंगार होता है। एक संत किसी परिवार में गए, उस परिवार के अभिभावक ने अपने बच्चे से कहा कि इनको प्रणाम करो, और फिर प्रणाम करने के पश्चात उस अभिभावक ने संत से प्रार्थना की कि भगवान आशीर्वाद दें, ये हमारा पुत्र है, ये खूब आगे बढ़े, खूब नाम रोशन करे, योग्य बने, सुपात्र बने। संत ने आशीर्वाद दिया, बच्चे के मस्तक पर हाथ रखा और एक बड़ी विचित्र बात कह दी। क्या कहा? ये कहा कि ऐ बच्चे, भगवान करे तेरे जीवन में बहुत संघर्ष हो, तेरे जीवन में बहुत परीक्षाएं हों, तेरे जीवन में बहुत कष्ट हो। वो पति पत्नी, वो बच्चे के माता पिता संत के चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आपने ही तो कहा था कि ये बहुत आगे बढ़े, ये बहुत ऊंचा उठे, ये बहुत नाम रोशन करे, ये सुपात्र बने। हमने वही किया है जो तुम चाहते हो। बिना संघर्ष के कोई आगे कहां बढ़ सकता है? बिना परीक्षा दिए कोई प्रमाणिक कैसे हो सकता है? बिना तप किए कोई सुपात्र कैसे बन सकता है? इसलिए जीवन में दुख से घबराना नहीं चाहिए, जीवन में दुख का स्वागत करना चाहिए। दृष्टिकोण को बदलो। दुख में रोने वाले कायर होते हैं, दुख में मुस्कुराने वाले बहादुर होते हैं। दुख में जो धीरज रखे, दुख उसके लिए एक अवसर बन जाता है। दुख में जो साहस रखे, दुख उसके लिए एक चुनौती बन जाता है। और दुख में जो ईश्वर पर विश्वास रखे, दुख उसके लिए कल्याण का साधन बन जाता है। इसलिए दुख आने पर प्रसन्न होना चाहिए। मैं आपको अपने जीवन की घटना बताऊं। ये 12 मई 2015 सवेरे हम ऑफिस के लिए निकले, ट्रेन से गिरे और ट्रेन से गिरने के बाद हमारे पैर कटे।
मुंबई की घटना है। हम हॉस्पिटलाइज हुए, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद संभवतः होश आया। फिर अपने पिताजी से बात हुई, हमने आईसीयू में सबसे पहले इन्हीं का दर्शन किया और हमने इनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, उस ट्रेन से एक ही पैर कटा था, तो हमारी भी दृष्टि में था कि एक ही पैर गया है। तो हमने पिताजी से कहा कि एक ही पैर कटा है, हम एक पैर पर अपनी जिंदगी बिता लेंगे, आप चिंता मत करिएगा। तो इन्होंने कहा कि बेटे एक नहीं, दोनों पैर कट गया है। तो फिर हमने हंसते हुए ही कहा, आप पूछ सकते हैं क्या गुरुदेव ने आत्मबल दिया होगा, क्या प्रेरणा दी होगी। हमने फिर कहा कि ठीक है, फिर कुछ दिन आराम करते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में ही बैठ करके हम दोनों पिता पुत्र ने ये निर्णय किया। पिताजी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि बेटे सबके बच्चे कमाने खाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर परदेश चले जाते हैं, भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है कि अब जीवन पर्यंत हम और तुम साथ में रहेंगे। हाँ तो है। और फिर वहीं हम लोगों ने ये निर्धारित किया कि अब जिंदगी मिली है तो अब इसे भगवान के काम में ही लगाना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे इस काम में सहयोग करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे पिताजी ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। बड़ी आर्थिक संकटों को झेलते हुए भगवान यहाँ तक पहुँचाए, पर कभी निराशा नहीं हुई। फिर हम लोग हॉस्पिटल में खूब आनंद से रहते थे। हमने एक्सीडेंट के 2-4 दिन पहले हम फोन पे बात कर रहे थे, हमने कहा कि हमारा जूता फट गया है, एक जूता लेना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब तक हो गया एक्सीडेंट। फिर हमने पिताजी इसका अच्छा हुआ नहीं लिए, नहीं तो पहनते कैसे। इस तरह से मनोविनोद चलता रहा। लेकिन ना, मैं आपसे सच कहता हूं, एक्सीडेंट हुआ तो कतई कष्ट नहीं हुआ। शारीरिक पीड़ा तो थी, बहुत पीड़ा थी, बड़ी मुश्किल से उससे छुट्टी मिली। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, पर मानसिक पीड़ा रत्ती भर नहीं थी। बड़ा आनंद था, हॉस्पिटल में भी बड़ा मजा था। वहां से डिस्चार्ज हुए, 14 दिन में हम लोग रिलीफ मिला और फिर बाई प्लेन हम लोग बनारस आए। बनारस रिसीव करने के लिए 100-150 लोग उपस्थित थे। और जब एयरपोर्ट पे हम लोग उतरे तो फिर वहाँ खूब हर हर महादेव के जय घोष लगे। और फिर बनारस आए, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी। कष्ट उस दिन हुआ जब हमें एक बात सुनने को मिली, और वो बात ये सुनने को मिली साथियों कि कोई तो रिश्तेदार आए थे देखने के लिए, और हालांकि इस परिस्थिति में जो आते रोते ही आते थे। तो हमने अपने पास एक ढपली रखी थी, जब कोई रोने आता तो हम ढपली बजाना प्रारंभ करते और फिर हम कहते जरा राग में रोइए ताकि सुर से सुर ताल से ताल मिले। तो वो रोते रोते हंसने लगते। हमारे पिताजी के जो बुआ वगैरह थोड़ा बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग महिलाएं, आजकल की महिलाएं रोती हैं तो पता ही नहीं चलता है, अंदर ही अंदर सिसक लेती हैं, आंसू आ गया काम खत्म। पहले की महिलाएं क्या सुंदर तरीके से रोती थी, बचपन से लेके बुढ़ापे तक की सारी बातें रोते रोते कह देती थी। बड़ा आनंद आता था उनकी रुलाई देख करके। हम लोग छोटे छोटे थे ननिहाल में, और जहाँ कहीं भी किसी की डेथ हो तो खाली रोने वाले अंदाज को देखने जाते थे, क्या तरीके से रोती थी माताएं। तो जब वो आती हमें देखने और रोने लगती तो हम ढपली बजाते और कहते थोड़ा राग में रोइए, तो वो रोते रोते हंसने लगती। पर एक बड़ी बात, जो एक्सीडेंट की वजह से दुख नहीं पहुंचा, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा, पर किसी ने बात बात में ये कह दिया कि तुम तो अपने गुरुजी की बड़ी पूजा करते थे, बड़ी उपासना करते थे, बड़ा गायत्री परिवार का काम करते थे, पर तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें बचाया नहीं। जिस दिन ये बात सुनी उस दिन आंख से आंसू गिर गए। मन में एक भाव ये आया कि प्रारब्ध रहा होगा कोई हमारा, कुकर्म रहा होगा कोई हमारा, पाप रहा होगा कोई हमारा, जिसके नाते ये दिन देखना पड़ा होगा। पर आज कष्ट इस बात का है कि मेरे नाते आज हमारे गुरुजी को सुनना पड़ रहा है। उस दिन हमने एक कसम खाई कि अब हम जिंदगी में इतनी मेहनत करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे कि लोगों की सोच बदलनी चाहिए। एक यात्रा प्रारंभ हुई,
गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया। जितनी देर बेड रेस्ट था उतनी देर खूब शास्त्रों का अध्ययन हुआ, पुस्तकें लिखी, कुछ भजन बनाए। जिस भजन को भी आपने सुना, गुरुदेव की प्रेरणा से ये भजन भी हमारे ही द्वारा लिखा गया। सुख दुख तो आवे संसार में, ये सारे भजन उन्हीं दिनों लिखे गए जब बेड रेस्ट चल रहा था। तो साथियों, उस दिन कसम खाई कि ये धारणा लोगों की बदलनी चाहिए। और हमने फिर गुरुजी के काम में अपने आप को इतना तल्लीन रखा कि जो लोग ये कहते थे कि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें बचाया नहीं, आज वो लोग मुक्त कंठ से कहते हैं कि आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। अभी दोपहर में तो बाबूजी कह रहे थे भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। बड़ी अच्छी कथा लगती है, तमाम तरह की बातें, लोगों की धारणा बदल गई, बस हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अब कोई ये नहीं कहता कि आपके गुरुजी ने बचाया नहीं, बल्कि लोग ये कहते हैं कि भैया जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अन्यथा तो हम नौकरी करते और फिर 25-30 हजार की सैलरी पाते, बहुत करते 1 लाख तक पहुंच जाते, उससे क्या मिलता। पर जो अब मिल रहा है वो शायद जीवन में कभी न मिलता। ये बड़ा सौभाग्य है। उस समय लगता था कि ये बहुत बड़ी घटना है, बड़ी समस्या है, क्या होगा। पर आज जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो लगता है कि भगवान बड़ी कृपा है। अच्छा हुआ आपने पैर काट लिए, जटायु के पंख कटे थे, हमारे पैर कटे। तो इतना तो है कि अब कुछ कुछ जटायु जी की श्रेणी में आने का अवसर मिल रहा है। जटायु के पंख कटे तो वो भगवान के धाम गए, और हमारे पैर कटे तो हम भगवान के काम में लगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ये बात आत्म प्रवंचना की दृष्टि से नहीं साथियों, बस ये बताने के लिए कि जीवन में कष्ट आवे, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। जब समय बीतेगा तब आपको पता चलेगा कि ये कष्ट बड़े सौभाग्य का सूचक था। ये आया तो जीवन में नए अवसर लेकर के आया। इसलिए जीवन में कष्ट का आना बहुत आवश्यक है। जिसका निर्माण होता है वो निर्माण ही जीवन में कष्ट के आगमन से होता है। यदि कष्ट का आगमन हो जाए तो भैया जीवन धन्य बन जाता है, ये आप जान लेना। तो इसलिए ऐसी अनेकों घटनाएं, अनेकों उदाहरण हमारे अपने जीवन में घटे हैं। कष्ट के आने पर कभी दुखी मत होना। कष्ट के आने पर, दुख होने पर भगवान को निराशा होती है। कष्ट आवे तो जीवन में प्रसन्न हो जाइए। वो सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख जाते हैं, सुख आते हैं, दुख जाते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख जाते हैं, सुख आते हैं, दुख जाते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम
दुख आएगा, सुख जाएगा, दुख जाएगा, इनको आने दो और जाने दो। भगवान के ऊपर विश्वास करो और फिर मस्त रहो, जीवन में आनंद आ जाए। इसलिए साथियों, सुख और दुख से कभी मत घबराना।